हम आपको जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारे माध्यम से मधुबनी जिले की खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक। आइए देखते हैं आज की खबरें। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। जिला मुख्यालय सहित सभी 5 अनुमंडल और 21 प्रखंडों सहित कई जगहों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीते 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरा करने वाले भारत के सभी नागरिकों को मतदाता बनने का अवसर प्रदान किया गया। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाताओं की अहम भूमिका होती है, इसके बारे में बताया गया। जिला अनुमंडल और प्रखंड कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में निर्वाचन साक्षरता के तहत कर्मियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का संकल्प दिलाते हुए 18 वर्ष से ऊपर के सभी महिला पुरुष की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट करते हुए उन्हें मतदाता पहचान पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया। बीते 12 जनवरी को मधेपुर के बाइक सवार झपट्टा मार गिरोह द्वारा एक व्यवसायी से लूटकाट का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। मधेपुर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने घटना में उपयोग की गई बाइक, लूटी गई 20,000 रुपए, एक मोबाइल फोन के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। छिनतई का मामला प्रकाश में आया था और जिसके क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बिल्कुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया और इस आधार पर 3 लोगों का नाम हमारे सामने प्रकाश में आई थी और हमारे प्रेशर से थानाध्यक्ष ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। जो 20,000 रुपया छीनने की बात आई थी वो भी रिकवरी हो गया। जो मोटरसाइकिल और मोबाइल की बात थी वो दोनों भी रिकवरी हो गया। तीनों को अरेस्ट करके वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए अपराधियों को मधेपुर में ही दबोचकर लूटी गई रुपए बरामद की गई। धराए अपराधियों में थाना क्षेत्र के मधेपुर पूर्वी पंचायत वार्ड 12 के निवासी 25 वर्षीय कुंदन कुमार राय एवं 21 वर्षीय संजय पासवान तथा अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के धेपुरा गांव निवासी 24 वर्षीय मनोहर पासवान शामिल है। तीनों आरोपियों ने स्थानीय चौधरी गाछी मोहल्ला में 12 जनवरी की देर शाम किराना व्यवसायी सुभाष महतो के हाथ से रुपए का बैग छीनकर भागने की बात निकाली है। जब्त बाइक संजय पासवान का है। इस बाइक से घटना को अंजाम देने के बाद सरोनी चौक बाइक का नंबर प्लेट बदला गया। कुंदन कुमार सुभाष महतो के यहाँ मुंशी का काम करता था और घटना में उसकी भूमिका लाइनर की थी। और इस संदर्भ में वो लोग पुराने स्टाफ जिन्होंने समझा था कि कब वो आते हैं कब ले जाते हैं और पैसा जो उनका जमा होता है सामने लेकर के निकले थे। उसी क्रम में आपस में मुझे मदद से उन्होंने ये काम किया था, लेकिन पूरी कार्रवाई की गई। बाइक सवार झपट्टा मार गिरोह से बचने के लिए डीएसपी आशीष रंजन खासकर व्यवसायियों से क्या अपील की है, आइए जानते हैं। और इस संदर्भ में आप लोग के माध्यम से खास करके व्यवसायी बंधुओं से ये भी अपील करना चाहूँगा कि खास करके एक बार जो बंच में पैसा लेकर के वो लोग रखते हैं कि दिन भर की कमाई को शाम में ले जाएं, इसको वो अपने तरीके से हैंडल करें। कभी भी इस तरह से दिन भर की कमाई को एक साथ बंच करके शाम में या अंधेरी रात में न ले जाएं। और जिनको यदि सपोर्ट, जिनके पास यदि हैवी पैसा है तो मैं उनसे कभी नहीं पूछूंगा कि इनके पास क्या पैसा है, लेकिन उनको सिक्योरिटी देना मेरी प्रायोरिटी है। उतना भी पैसा रहे, यदि उनको मेरा सपोर्ट चाहिए, पुलिस के सिक्योरिटी चाहिए, तो हम अपना स्पॉट पार्टी देंगे उनको बैंक तक पहुँचाने में। ये हमारा प्रॉमिस है और जब भी इस तरह की कोई बात है तो हमारे सामने जरूर आए। तो आपने अभी झंझारपुर के डीएसपी की व्यवसायियों से की गई अपील को सुना। बाइक सवार झपट्टा मार गिरोह से बचने के लिए आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। जयनगर के अनाज गोदाम का दरवाजा और ताला तोड़कर अनाज की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर प्रबंधक के द्वारा थाना पुलिस को आवेदन दिया गया है। बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक गोदाम प्रबंधक प्रमोद कुमार केसरी ने जयनगर थाना में आवेदन देकर शनिवार की रात अज्ञात चोरों के द्वारा गोदाम की लकड़ी के गेट को तोड़कर अनाज की बोरियों की चोरी करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर समुचित कार्रवाई करने की मांग की है। कल शाम में 5 बजे इशू दे करके डेरा चले गए। यहाँ मात्र 2 ही स्टाफ हैं, एक फौजी हैं, एक एजीएम है और बाद बाकी सब लेबर रहता है। छोटी गाड़ी का जो है डीएसडी की गाड़ी का ड्राइवर सब रहता है। उन लोग के बीच कल वितरण करते हुए निकल गए डेरा और सुबह में जब ड्राइवर लोग आया, डीएसडी का ड्राइवर जब आया तो उसके द्वारा फ़ोन किया गया कि सर ऐसे ऐसे गोदाम का जो है एक पल्ला जो है दरवाज़ा जो है दरवाज़ा का एक पल्ला खुला हुआ है। जबकि हम अपने सामने ताला बंद करके अपने इसकी शिकायत आपने कहाँ की? थाना प्रभारी को लिखित दे रहे हैं और अनुमंडल पदाधिकारी को भी दूरभाष पर मोबाइल पर इसकी सूचना दी है। सहायक
बताया कि शनिवार की देर शाम 5 बजे वह गोदाम में ताला लगाकर अपने आवास पर चले गए। रविवार की सुबह 10:30 बजे जब वह गोदाम पर आए तो गेट का एक पल्ला खुला पाया और गोदाम में चावल की बोरियां मिट्टी पड़ी थी। अन्य दिन रात में परिसर में कई ट्रक लगा रहता था, लेकिन रविवार को जब गोदाम पर आए तो एक भी ट्रक परिसर में नहीं खड़ा मिला। गोदाम से कुल कितने अनाज की बोरियों की चोरी हुई है, इसकी जानकारी भी गोदाम प्रबंधक को नहीं है। नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। अपना परिचय दे रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार केसरी है, एसडीएम जयनगर। इस मामले की जांच कर रही है। जयनगर पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में रविवार को जदयू के द्वारा जननायक कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जदयू कार्यकर्ताओं ने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नगर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता के संचालन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जननायक कर्पूरी के जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राम विनोद सिंह, मोहम्मद मुजाहिद, चंदन शाह, शौकत अली, नबी हसन, मोहम्मद सफूर सहित अन्य मौजूद थे। जयनगर अनुमंडल कार्यालय पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एसडीएम बेबी कुमारी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम बेबी कुमारी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों कर्मियों से अपील कर कहा कि लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 18 वर्ष के छात्र छात्राओं, युवा युवतियों का नाम मतदाता सूची में अंकित करें। छूटे हुए मतदाताओं का सत्यापन कर नाम को जोड़ने के सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपस्थित कर्मियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का संकल्प दिलाया। प्रचार प्रसार और जागरूकता हेतु सामग्री का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में वीडियो कुमारी चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, सीडीपीओ समेत कई पदाधिकारी और कर्मियों ने भाग लिया। मधुबनी के रहिका थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में फरार चल रहे 2 वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रहिका थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहिका गांव निवासी कारी यादव एवं ताराकांत झा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है। दोनों के विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत है। वह फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अनुमंडल कार्यालय में जागरूकता सह संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्वाचन साक्षरता के तहत एसडीएम गणेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नए मतदाताओं को इपिक पत्र देकर इन्हें आगामी सभी निर्वाचन में भाग लेकर मतदान करने के लिए जागरूक कराया गया। एसडीएम श्री कुमार ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की अहम भूमिका होती है। बीते 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरा करने वाले व्यक्ति आज से मतदाता बन गए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें अपना मत रखने का अधिकार मिल गया। ऐसे सभी नए मतदाताओं को एसडीएम ने पहली बार मतदाता बनने पर बधाई दी। साथ ही निर्वाचन कार्य में लगे सभी कर्मियों को मतदाता दिवस का संकल्प दिलाया। मौके पर डीएसएलआर महेश्वर प्रसाद सिंह, डीडीओ अशोक प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी अनिल कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अर्जुन कुमार, अनुमंडल नाजिम अफजलुर रहमान, कार्यपालक सहायक सत्येंद्र कुमार, मुकेश कुमार झा, परवेज आलम, प्रदीप कुमार सिंह, कई पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। जिले में खनन विभाग की उदासीनता के कारण खनन माफियाओं द्वारा नदियों से बड़े पैमाने पर अवैध खनन का मामला आए दिन प्रकाश में आते रहता है। कभी कभार इनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है, जो काफी नहीं है। इसी से संबंधित एक मामला बिस्फी प्रखंड के नूरचक से आया है, जहां खनन माफियाओं द्वारा गांव के समीप एक सरकारी नदी से अवैध रूप से मिट्टी तक काटकर उसे बेच दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे बिस्फी संवाददाता राकेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत उस जगह पे हम खड़ा है जहां मिट्टी माफिया के द्वारा मिट्टी जो है यहाँ से सरकारी मिट्टी है, सरकारी नदी है, उस नदी के मिट्टी काट करके लाखों रुपया में बेचा जा रहा है। उस जगह पे अभी हम खड़ा है जहां आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या सच्चाई है। ये आप नदी देख रहे हैं, जो नदी कुरियानी से होकर के आती है। ये नदी कुरियानी से होकर सकराठी को होते हुए ये नदी जाती है। ये नदी का स्पेस आपको हम दिखा रहे हैं, ये नदी का स्पेस है। यहाँ आप देखिए, मैं चाहूँगा कैमरा से दिखाएंगे, ये नदी का स्पेस है, जो कि नदी मुझे जानकारी के मुताबिक ये नदी का जो सीमा है, ये नदी का सीमा जहाँ तक आता है, ठीक है। इस मुताबिक से आप देखिए कि इधर जो है किस तरह से जो है मिट्टी व्यापार के द्वारा मिट्टी बेच करके जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं
इसके मुताबिक आप देखिए नदी की चौड़ाई कितना है। और ये नदी वो नदी है जो नुरचक और सराडी को डिवाइड करती है। वो नदी है जो नदी कुरियानी होते हुए नुरचक होते हुए ये सराडी को होकर प्रवेश करती है। वो नदी है जहाँ जो है देख रहे हैं कि ऐसा स्थिति यहाँ बना हुआ है जो लोगों के द्वारा यहाँ पे खेत बना दिया गया है। इस नदी को जो है भर करके यहाँ पे शमशान घाट बना दिया गया है। वही नदी है और वही जगह है जो आप देख रहे हैं। इस सीमांकन से देखिए कि जो है किस तरह से जो है मिट्टी काट करके जो है लोग मिट्टी व्यापार बना दिए हुए हैं। लाखों रुपया में मिट्टी यहाँ बेचा जा रहा है। ये आप मैं चाहूँगा कैमरामैन से तो इसको दिखाइए किस तरह से जो है मिट्टी काटा गया है। नदी का जो है बिहार सरकार का नदी है। बिहार सरकार के मिट्टी को बेचा जा रहा है। प्रशासन इससे बेखबर है, जबकि मैं अपने फ़ोन के माध्यम से प्रशासन को भी सूचना दिया हूँ कि इस तरह का यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए ये नदी है। इस सीमांकन से आप देखिए कि यहाँ जो ये नदी है ये बिल्कुल धस चुका है। और ये नदी और ये सीमांकन हमको लगता है कि इसमें जो है 10 फीट मड्डी नदी से 10 फीट का मिट्टी जो है काटा गया है। और कितनी गहराई में आप देख सकते हैं कितनी गहराई में जो है यहाँ मिट्टी का हरा पेड़ सब है, सबको जो है देखिए काट चुका है लोग। यहाँ देखिए किस तरह से जो मिट्टी काटा गया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ इधर कितना फीट है और कितने गहराई के फीट में यहाँ जेसीबी से और जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से यहाँ मिट्टी काटा जा रहा है। मिट्टी यहाँ के जो एक स्थानीय हम लोग को पता चला है कि स्थानीय लोग 2-4 लोग मिल करके यहाँ मिट्टी व्यापार किया जा रहा है। 2-4 लोग इसमें शामिल है जो जेसीबी से आज जो है यहाँ पे मुझे पता चला तब यहाँ पे आया मैंने। और यहाँ पे अभी तत्काल कोई जेसीबी वगैरह नहीं है, तत्काल जो है यहाँ पे कोई ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी व्यापार किस तरह से हो रहा है। सरकारी कानून जो है, सरकारी कानून व्यवस्था, सरकारी नियमों को यहाँ धज्जियां उड़ा रही है। एक तरफ जो है सरकार जो है पोखर उड़ाही करती है, एक तरफ जो नदी उड़ाही कर रही है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं कि नदी का मिट्टी काट करके जो है यहाँ पे लोग मिट्टी व्यापार बना दिया है। तो आपने देखा किस तरह खनन माफिया नदी से बालू के बाद अब मिट्टी तक काटकर बेच देते हैं। हालांकि इस संबंध में नूरचक गांव के एक स्थानीय निवासी विप्लेश कुमार ने मिट्टी खनन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एक लिखित आवेदन देकर नगर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। लिखित आवेदन में बताया है कि कुरियानी नूरचक सगड़ाड़ी परोही होकर जाने वाली नदी है जिसमें भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन से मिट्टी काटकर बेचा जा रहा है। करीब 7 फीट गड्ढा में मिट्टी खनन किया गया है। इस काम में गांव के कई लोग शामिल हैं। इस बाबत में सीआई बसंत झा के द्वारा स्थल निरीक्षण कर जांच किया गया है। अब इसका सीमांकन करवाते हैं, जहाँ से जो है सरकारी जमीन निकलेगा कार्रवाई होगी। सीआई बसंत झा से इस बाबत में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टि से सरकारी मिट्टी काटा गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सर मुझे जानकारी मिला है कि सरकारी नदी है उस ऊपर सर मिट्टी काटा जा रहा है। मिट्टी काटा जा रहा है, जानकारी हमको भी प्राप्त हुई है। तो सूचना मिली है, राजस्व कर्मचारी को भेजा जा रहा है जांच के लिए। जांच आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने बताया कि मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है। इसकी जांच रिपोर्ट आने के पश्चात दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दिव्यांग जन कल्याण समिति के द्वारा ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रोजगार सृजन का अवसर दिया जाना एक मील का पत्थर साबित होते दिख रहा है। अब तक जिले के दर्जनों प्रखंडों में हजारों की संख्या में स्कूली छात्राएं पढ़ाई के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर रोजगार की तरफ अपना कदम मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। उनके घर की माली हालत में सुधार हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के काल में भी प्रशिक्षण केंद्र के लड़कियों के द्वारा हजारों फेस मास्क तैयार किया गया, निःशुल्क वितरण किया गया, जिसकी काफी तारीफें हो रही है। इसी कड़ी में बीते रविवार को राजनगर प्रखंड के रांटी में एक और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय दिव्यांग जन कल्याण समिति के संस्थापक प्रमोद मंडल ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि जिले में 1 लाख लड़कियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने दम पर स्वरोजगार से जुड़कर अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। इस मौके पर उपस्थित जिला पार्षद उदय मंडल ने कहा कि लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। रिंकू झा, मीना देव, उषा कुमारी, शिव कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। जयनगर के अनुमंडल मुख्यालय स्थित +2 उच्च विद्यालय में एनसीसी यूनिट गठन की स्वीकृति मिलने से सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों में खुशी का माहौल बन गया है। एनसीसी यूनिट में 100 कैडेट का एक यूनिट खोलने की स्वीकृति मिली है।
सोमवार को यूनिट गठन से संबंधित स्वीकृत पत्र CC 34वीं बिहार बटालियन के समावेशी कर्नल राम निवास ने प्रभारी प्राध्यापक को हस्तगत कराया। विद्यालय के NCC के CTO डॉक्टर केशव चंद्र झा ने बताया कि बालक विद्यालय होने के कारण NCC कैडेट यूनिट में लड़के ही शामिल होंगे, जिसमें वर्ग 9वीं के छात्रों को ही शामिल किया जाएगा। प्रथम चरण में 50 छात्रों का नामांकन किया जाएगा, उसके बाद पुनः 50 छात्रों को शामिल किया जाएगा। जयनगर थाना पुलिस ने सोमवार की सुबह गश्ती के दौरान भारत नेपाल सीमा से सटे बरडीहा गांव के समीप से बड़ी मात्रा में तस्करी की शराब जब्त की है। तस्करों की 5 बाइक भी जब्त की गई। शराब धंधेबाज पुलिस को देखते ही बाइक पर लगे शराब को छोड़कर फरार हो गए। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि 5 बाइक पर लगे 9 बोरी नेपाली देशी शराब जब्त की गई है। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए फरार हुए शराब तस्करों धंधेबाजों की पहचान कवायद कर दी गई है। जयनगर DV कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार पासवान के नेतृत्व में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर स्वयं सेवकों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दौरान स्वयं सेवकों द्वारा देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने व स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखने के साथ साथ मतदान के प्रति शुचिता व कर्तव्य परायणता की शपथ ली। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय कक्ष में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में साधारण बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार समेत अन्य वार्ड पार्षद उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट बनाने पर सहमति बनी। सार्वजनिक शौचालय की बंदोबस्ती, ओवर टीपर गाड़ी, ड्राइवर रखने, सूर्यदेव अमीन का सेवा विस्तार, किसान भवन के भीतर केबिन निर्माण, किचन सेट, शौचालय निर्माण आदि पर विचार विमर्श किया गया। सरकार के साथ निश्चय योजना को धरातल पर जल्द उतारने का निर्णय लिया है। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ।